सत्ता के भूखे भेड़िए हमें रोजाना बरगला रहे हैं। धर्म के नाम पर हम भी उनके झांसे में आ रहे हैं। समझ सको तो समझ लो उनके काले मंसूबों को, क्योंकि वैज्ञानिकता के युग में वे मजहबी जाल बिछा रहे हैं। वर्तमान समय में चल रहे धार्मिक उपद्रव से देश की हालत खस्ता होना तय है। लेकिन सवाल यह है कि वे कौन लोग हैं जो मजहब के नाम पर राष्ट्र की एकता और अखंडता को खतरे में डाल रहे हैं। यकीनन ये वही लोग हैं जिन्हें देश की मिट्टी और जनता से कोई प्रेम नहीं है, बल्कि धर्म की आड़ में अपनी राजनीतिक रोटियां सेंकने में माहिर हैं। धर्म के नाम पर फैलाई जा रही नफरतों एवं मंदिर मस्जिद के वर्चस्व की लड़ाई देखकर मैं बीती रात काफ़ी विचलित था। देश की आने वाली पीढ़ी के भविष्य के बारे में सोचते सोचते मुझे कब नींद आ गई पता ही नहीं चला। लेकिन मेरे अवचेतन मन में वर्तमान में चल रही गंदी राजनीति एवं फैलाई जा रही मजहबी हिंसा की तस्वीरें ही चल रही थी। नींद में सोचते सोचते न जाने कब मैं सपने में पहुंच गया। स्वप्नावस्था में ही मुझे उस मायावी शक्ति का ख्याल आया जिसने ये कायनात रची है, वही मायावी शक्ति जिसे हम ईश्वर के नाम से जानते हैं। सपने में ही मैंने कुछ सवालात उस विधाता से किए, जैसे हर गली मोहल्ले में मंदिर मस्जिद के ही ढकोसले हैं, तू सर्वशक्तिमान एवं अंतर्यामी है, ये विचार खोखले हैं। तेरे नाम पर खून खराबा व मारकाट रोज होती है यहाँ, फिर भी क्यों तुम अपनी बंद जुबान नहीं खोलते हैं। क्या तू अपने नाम का ही ढिंढोरा पिटवाने का आदी है, या सिर्फ मंदिर मस्जिद बनवाने में ही तू राजी है। यदि हाँ तो आज से मेरा प्रेम तेरे लिए कम हो जाएगा, यदि ना तो फिर क्यों रोज लड़ते यहाँ महंत व काजी हैं। तू कण कण में विराजमान है, मैं भी इसे स्वीकारता हूँ, पर तेरे नाम पर चल रहे व्यापार को मैं सिरे से नकारता हूँ। शिकायत मेरी यह है तुझसे कि तू कुछ बोलता क्यों नहीं, जो तेरे नाम पर दंगा भड़काए उसे तू रोकता क्यों नहीं। इसी तरह के विचार व शिकायतें मेरे मन में उथल पुथल मचा रही थी। तभी मुझे महसूस हुआ कि कोई दिव्य शक्ति मेरे समीप आ रही थी। मैंने उत्सुकता के साथ उस शक्ति से संपर्क साधने का प्रयास किया। यकीन मानो वो कोई और नहीं बल्कि अपना नाम ईश्वर बता रही थी। मेरी आंखें उसे निहारने में खो सी गई, लेकिन अंततः हमारी वार्तालाप शुरू हो ही गई। इससे पहले कि मैं कुछ बोलता ईश्वर ने कहा कि मैं सब जानता हूँ, जो भी शिकायतें हैं तेरी उन्हें मैं सच मानता हूँ। ईश्वर ने बातचीत को आगे बढ़ाते हुए अपना अनोखा सा रूप धारण किया। ये कायनात कब और कैसे बनी, इस संबंध में अपना उच्चारण किया। सर्वप्रथम सृष्टि निर्माण की बिग बैंग थ्योरी समझाई, फिर जड़ परमाणुओं से इस प्रकृति की उत्पत्ति बताई। लेकिन ये सब कुछ अपने आप ही संभव नहीं था, इसलिए इसके पीछे अपनी भूमिका भी अहम बताई। अब ये प्रकृति बनकर बिल्कुल तैयार थी, लेकिन बिना चहल पहल के ये बेकार थी। इसलिए मनोरंजन के लिए मैंने एक खेल बनाया जिसमें मानव के किरदार की भूमिका 1000 थी। ये पेड़ पौधे पशु पक्षी व कीड़े मकोड़े इस खेल में अहम है। मानव ही सर्वश्रेष्ठ प्राणी है, ये उसका बहुत बड़ा वहम है। आगे ईश्वर ने कहा कि लेकिन हिंसा जात पात मंदिर मस्जिद कतई नहीं था मानव के किरदारों में। मैं भी ये जानकर हैरान हूँ कि मेरे नाम पर कब दंगे होने लगे भरे बाजारों में। अब लगता है मुझे खिलाड़ी बदलने होंगे, चाहे मुझे प्रलय ही क्यों ना करनी पड़े, क्योंकि मेरा सच्चा प्रेमी मुश्किल से मिलता है इस लोक के गलियारों में। मैं बहुत ही मंत्रमुग्ध होकर ईश्वर की बातें सुन रहा था, लेकिन तर्कशील होने के कारण मेरा मन कुछ सवाल बुन रहा था, जैसे तूने ये खेल तो बहुत ही अच्छा रचा है प्रभु, पर तेरे नाम पर कुछ दरिंदों ने दिन रात ठगा है प्रभु। बेहतरीन होता कि तू सबके सामने अपने विधान बनाता, खेल को खेल भावना से खेलना ये सबको जरूर बताता, फिर शायद तेरे हुक्म को गंभीरता से लेते सभी लोग। जो तेरे नाम पर ठगी करता तो उसे तुरंत सजा दिलवाता। कुछ लोग मंदिर मस्जिद बनाकर इतराते हैं क्योंकि उन्हें वे तेरा घर बताते हैं। क्या अब इंसान की इतनी औकात हो गई कि वे तेरे नाम पर अपनी दुकान चलाते हैं। मेरी बातें सुनकर ईश्वर मुस्कुराकर बोले, मैं देख रहा हूँ कि कब इंसान अपनी आंखें खोले। अपनी बात को जारी रखते हुए ईश्वर ने आगे कहा कि मुझे 4 दीवारी में कैद करके वे खुद को मेरा भक्त बताते हैं। बनाकर मंदिर मस्जिद मेरे नाम का वे खुद को महिमा मंडित कराते हैं, लेकिन पूरी कायनात ही मेरी बस्ती है, ये उन मूर्खों को भला कौन समझाए। और तो और मेरे नाम पर कर्मकांडों को करके वे मुझ पर एहसान जताकर खूब इतराते हैं, लेकिन इंसानियत के नाम पर वे जरा भी संवेदना नहीं दिखाते हैं।
क्योंकि मैं भव्य मंदिर मस्जिदों के पास बैठे तमाम भूखे प्राणियों को रोज देखता हूँ, पर तथाकथित बड़े बड़े भक्त भी उन्हें खाना तक नहीं खिलाते हैं। साफ साफ कहूँ तो मुझे किसी भी मंदिर मस्जिद आदि की ललक नहीं है। जिन किरदारों को निभाना था मानव को, उनकी कहीं भी कोई झलक नहीं है। मैं मैन ऑफ द मैच उसे ही दूंगा जो अपने रोल को नैतिकता से निभाएगा। कोई ढोंगी या मेरा व्यापारी मेरी शरण में आ सके, ऐसा बेढंगा मेरा फलक नहीं है। अभी वक्त है कि मानव मेरे नाम पर चल रहे दंगा फसादों को बंद कर ले, वरना इस जहान में मुझसे ज़्यादा किसी और में भड़क नहीं है। मानव सोचता है कि मेरी आंखों में धूल झोंक कर वो खुद को महान साबित कर लेगा, पर मैं बता दूं कि मेरे नियम कानूनों जितना कोई भी विधान कड़क नहीं है। उस ईश्वर रूपी दिव्य शक्ति की इतनी बातें सुनकर मेरी आंखें झुक सी गई। मजहबी दंगा कराने वालों के परिणाम जानकर मेरी सांसें रुक सी गई। तभी अचानक से चिड़ियों की चहचहाट मेरे कानों में मिठास घोलने लगी, पर अफसोस सपने में प्रभु से हो रही मेरी वार्तालाप यहीं पर रुक सी गई। कहने को तो ये मेरा एक सपना ही था, लेकिन इस बात से भी मुंह नहीं मोड़ा जा सकता है कि इस पूरे ब्रह्मांड का रचयिता कोई एक ही है, जिसके रूप अलग अलग हैं। यदि हम किसी भी धर्म को हीन भावना से देखते हैं तो इसका आशय यही होगा कि हम ईश्वर के ही किसी न किसी रूप से घृणा कर रहे हैं। इसलिए यदि आप स्वयं को सच्चा भक्त मानते हो तो ईश्वर के प्रत्येक रूप का सम्मान करो, क्योंकि वह अलग अलग रूपों में कभी मंदिर में रहता है तो कभी मस्जिद में रहता है, यहाँ तक कि वो सभी धार्मिक एवं गैर धार्मिक स्थलों में भी निवास करता है। सही मायने में कहा जाए तो यही कहना उचित होगा कि वह कण कण में वास करता है। इसलिए मंदिर मस्जिद आदि के नाम पर वैर कैसा। कहने को तो और भी बहुत कुछ बाकी है, लेकिन फिर कभी। उम्मीद करता हूँ कि इस कहानी को पढ़कर या सुनकर आप उन दरिंदों के बहकावे में नहीं आओगे जो दिन रात धर्म के नाम पर जहर ही उगलते रहते हैं। अंत में सिर्फ इतना ही कहूँगा कि नफरतों के भयावह मंजर हमने बार बार देखे हैं। धर्म की आड़ में रोटी सेकते कई ठेकेदार देखे हैं। वो कौन सा मजहब और धार्मिक पुस्तक है यारों, जिसमें दंगा भड़काने को मशहूर लोगों के ठेके हैं। किसी को मंदिर में बजता घंटा नहीं सुहाता है तो किसी को मस्जिद का अजान समझ नहीं आता है। ये कितना पागल और दोगला इंसान है दोस्तों। इसे प्रभु के एक रूप से प्यार पर दूसरा नहीं भाता है। यकीनन ईश्वर ने ही ये कायनात बनाई है, फिर क्यों हिंदू मुस्लिम की लड़ाई है। आओ प्रेम पूर्वक जिएं इस सुनहरे जीवन को, क्योंकि हम सब आपस में भाई भाई हैं। अंत में सिर्फ इतना ही कहूँगा कि ना तू हिंदू है और ना ही मुसलमान है, तू प्रभु का बनाया वो प्राणी है जिसका नाम ही इंसान है। अब मंदिर मस्जिद के फेर में बहकना बंद करो ना यारों, क्योंकि विविधता में एकता ही इस देश की शान है, क्योंकि विविधता में एकता ही हमारे देश की शान है।